चलो ऐसे एक तो मिले, कम से कम राजी हो जाते। पत्नी अपने पति के पक्ष में खड़ी हो जाए तो फिर बात कहना ही क्या, फिर तो समझ लो आपने 6 खंड फतह कर लिए। आपस में इतना तालमेल होना ही चाहिए। एक में ही सुखी है, एको हम। हाँ, द्वित्व में ही तो समस्या है। अब समझो, जहां तक मैं स्वतंत्र आत्मा का अनुभव कर रहा हूं तो कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन जहां लोभ ने अपने पांव पसारे, दूसरा आया, समस्या खड़ी हो गई। और उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ सभी आ जाएं, 4 आ जाएं, तो फिर तो उस पर और झूठ आ जाए, जिंदगी में आप कभी संयम कर ही नहीं सकते। संयमी व्यक्ति कसायवान हो तो पूरी तरह से संयमित जीवन का आनंद नहीं ले सकता। जब 4 कसाय जाती हैं, झूठ का बोलबाला खत्म होता है, तब जाकर के जीवन में उत्तम संयम धर्म आता है। यानी एक कागज के टुकड़े पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं तो वो नोट बन जाता है। फिर वह मेला हो जाए, वो कुचल भी जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। ऐसे ही गुरु के हाथों किसी के जीवन पर संयम के हस्ताक्षर हो जाएं तो उस इंसान की कीमत भी कभी कम नहीं होती। संयम से बंधी जिंदगी और धागे से बंधी सुई कभी खोती नहीं है। इसलिए जिंदगी को संयम से बांध के रखो। ध्यान रखना, गाड़ी का संतुलन बिगड़े तो सत्यानाश होता है, गाड़ी का संयमन बिगड़े तो एक्सीडेंट होता है, सर फूटता है। और जीवन का संतुलन बिगड़े, गाड़ी का संतुलन बिगड़े तो सत्यानाश होता है, और जीवन का संतुलन बिगड़े तो सर्वनाश होता है। संतुलन बिगड़ गया, मर्यादाएं टूट गई, असंयम हो गया, गए काम से। इसलिए मन से संयमन करो। मन संभल जाए तो वचन संभल जाएगा, वचन संभल जाए तो काय संभल जाएगा। क्रम तो ये है कि मन, वचन, काय तीनों को संभाल लिया जाए। और अगर तीनों में से कोई भी संभालते बने, जरूर संभालिए, ना संभले तो गड्ढे में गिरना। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, आपको मुनि सुब्रत मंदिर जाना है, बाहर टैक्सी वाला और ऑटो वाला खड़ा है। एक से पूछा, उसने कहा 100 रुपये, दूसरे से पूछा, उसने कहा 200 रुपये। आपने कहा कि क्या 100 रुपये 200 रुपये? अरे नाक के नीचे तो मुनि सुब्रत मंदिर है। कहाँ पर है? नाक के नीचे। मतलब नाक के नीचे होता तो आप खुद ही चले गए होते, मतलब है पास में ही तो है। देखा कि एक आदमी काफ़ी देर से खाड़ी खड़ा है, उससे कहा कि भाई हाँ क्या लोगे? उसने कहा कि जो इच्छा हो वो दे देना। तुम बोलो क्या लोगे? जो भी दे दो, 10 रुपये 20 रुपये। एक आदमी काफ़ी देर से खाड़ी खड़ा है, उससे कहा कि भाई हाँ क्या लोगे? उसने कहा कि जो इच्छा हो वो दे देना। तुम बोलो क्या लोगे? जो भी दे दो, 10 रुपये 20 रुपये। आपको डाउट हुआ क्या बात है, वो 100-200 मांग रहा है, ये 10-20 में भी तैयार, जो कुछ दे दो। भाई गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है, गाड़ी में कोई कमी नहीं, बस ब्रेक का भरोसा नहीं पड़ता है। गाड़ी तो एकदम दुरुस्त है, लेकिन ब्रेक का ठिकाना नहीं। कहो लगाएं और लगे और ना लगे, फिसल जाता है, ब्रेक कमज़ोर है मेरी गाड़ी का।
अब तो बैठो बैठो, 10 रुपये दे देना, बैठ जाओगे। बिना ब्रेक की गाड़ी में जैसे बैठना पसंद नहीं करते, ऐसे ही बिना ब्रेक की जिंदगी में भी बैठना छोड़ दीजिए। जिंदगी में ब्रेक होना चाहिए, प्रतिमा के, साधना के। संयम बिणुमा एक घड़ी मुक्कऊ। एक कवि हुए हैं रैधु, ग्वालियर गोपाचल की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ की प्रतिष्ठापक, तोमर वंशी राजाओं ने सेठ लोगों को अनुमति दी और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वहाँ बनी हुई। उनने कविताएं लिखी 10 लक्षण पर, जबरदस्त। वो अब्स भाषा के महान कवि हुए। और संयम बिणुमा एक घड़ी मुक्कऊ, ये बहुत फेमस उनकी लोकोक्ति है। बोले एक घड़ी भी संयम के बिना मत जाने दो, हर पल संयमन, हर पल समझदारी। आचार्य संत सागर जी महाराज के अंतिम प्रवचनों में एक बहुत फेमस पंक्ति, व्यू नका संयम घ्या, डरो मत। हाँ, संयम धारण करा, डरो मत, संयम स्वीकार करो। संयम लोगे तो यम भी तुमसे डर के भाग जाएगा। संयम से तो यम भी डरता है, बेमौके यम भी आता नहीं है। और अगर निरंतर संयम के मार्ग पर चलते रहे तो एक दिन सिद्धि हो जाएगी और यम का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी इंसान संयम से ऊंचाई पाता है। मेले का मौसम था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, और जैसे उसके गुब्बारे बिकना बंद होते, कम पड़ते, कि गुब्बारा धीरे से कट करता, रबर तोड़ता उसकी और वो आकाश में छोड़ देता। और ऊपर उड़ते हुए गुब्बारों को देख करके मेले में दूर दूर के बच्चों को गुब्बारा दिखता और वो उस दिशा में चल पड़ते। ऐसे ही पिता की उंगली पकड़ करके एक छोटा बच्चा आया और उसने आसमान में उड़ते हुए नीले गुब्बारे को देखा। गुब्बारे के पास बाल पहुंचा और उसके पास तो नीले नहीं, लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, हर तरह के, मैरून, जैसे भी चाहिए गुब्बारे बहुत सारे हैं। बच्चे ने कहा, पापा मुझे भी गुब्बारा चाहिए। पिता ने कहा, ठीक है ले लो। बच्चों को संभालना, उनकी जिद को संभालना, जिद पूरी जरूरी हो तो करना, ना हो तो ना करना, ये भी बड़ी कला होती है। चाइल्ड केयर भी सबको नहीं आता है, बच्चों का पालन पोषण भी सबको नहीं आता है। ले लो, कोई बात नहीं, अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा, गुब्बारा तुमको अच्छा लगता है। उसने कहा कि वो आकाश में नीला गुब्बारा उड़ रहा है, वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आकाश में उड़ता है। पिता ने कहा, ये भी गुब्बारे हैं। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा कोई भी ले लो। उसने पिता से पूछा कि लाल वाला भी उड़ता है क्या? एक काला वाला भी आकाश में उड़ता है क्या? पिता ने कहा, बेटे गुब्बारे रंग से नहीं, उनके भीतर भरी हुई हाइड्रोजन गैस की वजह से उड़ते हैं। इंसान चाहे सांवला हो, चाहे नीला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे गोरा हो, चाहे पीला हो, अगर उसके भीतर संयम का हाइड्रोजन भरा है तो वो आसमानी ऊंचाइयों पर उड़ता है, पूजा जाता है, मूल्यवान होता है। सद्गुणों से भरे रहिए तो आपकी कीमत होती रहेगी। कोशिश तो करिए। बूंदें एक एक बरसती हैं
और एक एक बूंदें बरस बरस करके बीसलपुर बांध को भी ओवरफ्लो कर देती हैं। नदियां बन जाती हैं, सागर बन जाते हैं। एक एक बूंद थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो जीवन में, अब शुरुआत तो कर ले। अब 10 दिन के लिए उनने गुटखा छोड़ा, अब कोशिश करें तो 11वें दिन भी छूट जाएगा, आगे भी छूट जाएगा। 10 दिन रात्रि भोजन छोड़ा, कोशिश करें, जारी रखें, आगे तक निभ जाएगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, यानी हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ की टक्कर से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से टकरा करके गिरता है। पहाड़ से टकरा करके कोई नहीं गिरता, इसलिए छोटी छोटी गलतियां संभालो। नाव में अगर छोटा सा सुराख हो गया ना, तो नाव धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और डूब जाएगी। जीवन में कहीं से सुराख हो गया, कहीं ढील दे दी आपने, कोई नियम संयम को ढीला छोड़ दिया, तो गए काम से, नाव डूब जाएगी, जीवन की नाव डूब जाएगी। डॉक्टर्स बोलते ना, खूब पानी पियो, दिन में 10 बार पानी पियो, लेकिन अब डॉक्टर से बोल रहे हैं, विज्ञान की रिसर्च है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया जाए तो वो भी वाटर पॉइजन हो जाएगा। इसलिए 10 दिन तक जो लोग पानी नहीं पी रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो पी रहे हैं 24 घंटे में एक आध बार ले लिया वो भी ठीक ही है। लेकिन लोभ में पड़ कर के और पानी 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 पीते जाएंगे बहुत सारा। भाव समझना, कंट्रोल करना, संयमन करना जरूरी है। पानी भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, और ऐसा करते करते मोक्ष जाओ, मुक्त हो जाओ। बहुत आसान काम। कम खाना, गम खाना, ना हाकिम के जाना ना हकीम के जाना। लोग तो इतने रद्दी होते हैं कि वो तो नॉनवेज भी नहीं छोड़ पाते। दुनिया में ऐसे निकृष्ट लोग मिलेंगे, पशु पंछियों को मार मार के, सता सता के, टुकड़े कर करके और पेट में दफन कर लेंगे। यह इंसान है कि राक्षस है? बताइए। बिल्कुल वाहियात किस्म की चीज़ें हैं। इंसान की कौम को शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, पशु पक्षियों के प्रति रहम होना चाहिए, दया होना चाहिए। ये भी एक तरह का संयम है। आपसे पशु जाति को कोई खतरा नहीं है। आपका मांस का त्याग है, शराब का त्याग है, गाली देने का त्याग है, गुस्से का त्याग है, एक तरह का बहुत बड़ा त्याग है। तो बाहर के त्याग भी करना और भीतर के त्याग करना, ध्यान रखना। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, तो वे आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। आपका बुरा वक्त आ जाएगा, इसलिए समय रहते बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए। गाड़ी में ब्रेक होता है तो दुर्घटना बच जाती है, और जिंदगी में ब्रेक होता है तो झंझट से बच जाते हैं। संयम